Hello everyone, so I welcome you all to another video on numericals of photoelectric effect. By the end of this video, I can promise you one thing कि आपके एग्जाम में चाहे कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए, you'll be able to do it. चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स को. So here's the first numerical. पढ़ते हैं. If the light of wavelength 412.5 nanometer is incident on each of the metals given below, 1 2 3 4 metals have been given and their respective work functions have been given to us, which ones will show the photoelectric effect? And photoelectric effect as per the Einstein's theory तभी possible है जब the energy of incoming photon is either greater than or equal to the work function of the metal. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन इज कि हमें ये जो वेवलेंथ दी हुई है इंसिडेंट रेडिएशन की, इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालेंगे एंड देन विल कंपेयर कि किन किन मेटल्स के लिए उस फोटोन की एनर्जी या तो इक्वल हो या ज्यादा हो. तो जिन भी केस में ये सेटिस्फाई हो जाएगा, उन मेटल्स के केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. सो हमें पता है दैट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन E इक्वल्स H टाइम्स न्यू यानी फ्रीक्वेंसी. एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में दैट E इज ऑल्सो इक्वल टू HC अपॉन वेवलेंथ, HC बाय लैम्डा. तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है तो हम यहाँ पे इस सिंपल से फॉर्मूले को यूज करेंगे. ओके, हम E इज इक्वल्स टू H इंटू C की जगह पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, ये आपका बहुत समय बचाएगा. डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है 412.5 नैनोमीटर. ठीक है, अब यहां पे कुछ बच्चे देख के परेशान हो सकते हैं कि अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर थोड़ा रुको और ऑब्जर्व करो. 4 3 12, 12 3 36, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है यहां पे. तो द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 3. यूनिट क्या होगा? नैनोमीटर. नैनोमीटर कैंसल्ड आउट, सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 3 से एकदम थोड़ा ही ज्यादा होगा. द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दैट्स हाउ वी सेव आवर टाइम. चलिए, अब हमें जब मिल चुकी है एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इस वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी ऑफ फोटोन आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब हम कंपेयर करते हैं. तो हम कंपेयर करें तो हमें पाते हैं कि हमारे फोटोन की एनर्जी सोडियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यस. पोटेशियम के केस में भी वर्क फंक्शन से ज्यादा है हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन, सो यस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल इन सोडियम, पोटेशियम. बट इन केस ऑफ कैल्शियम वी सी कि यहां पे वर्क फंक्शन हमारे फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है. तो एज पर आइंस्टाइन्स थ्योरी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वोंट हैपन इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मोलिब्डेनम इज वे टू हायर. तो इसमें तो डेफिनेटली पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, तो यहां पे आप एक रीजन जरूर लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाई. तो आप लिखेंगे फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन E ब्रैकेट में H न्यू और HC बाय लैम्डा शुड बी greater than or equal to the work function of the metal. So this condition is satisfied in case of sodium and potassium only. Photoelectric effect won't happen in case of calcium and molybdenum. Very simple question. आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और जीरो से हीरो की ओर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर. चलिए, तो हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. In the study of a photoelectric effect, the graph between the stopping potential V and frequency nu of the incident radiation on two different metals P and Q is shown. यहाँ पे ग्राफ है stopping potential versus frequency का. Now let's come to the first question. Which among the two metals has higher threshold frequency? बहुत ही सिंपल है.
प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर वीडियो में मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हो तो जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है, लेट्स से पी मेटल के लिए ये ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्यू मेटल के लिए ग्राफ 6 पे कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस में ग्राफ कट करे वो पॉइंट ही आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देता है। तो देखने से समझ में आ रहा है कि Q की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज 6 इज ग्रेटर देन मेटल P की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज अप्रोक्सीमेटली 3। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है दैट मेटल Q हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन मेटल P। सो आंसर इज मेटल Q। ओके, चलिए सेकेंड सब क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सो लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी Q की ज्यादा निकली है, दैट इज 6 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। वी हैव डन इट। अब हमें इसका वर्क फंक्शन निकालना है मेटल Q का। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा है कि वर्क फंक्शन जो होता है फाई नॉट इट इज इक्वल्स टू h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए वी यूज म्यू नॉट। तो वी हैव टू फाइंड इट फॉर मेटल Q. So let's substitute the value of h, that is Planck's constant, and threshold frequency from the graph, that is 6 × 10 की पावर 14 hertz. Let's do it. So 6.626 into 10 की पावर -34 joule second into the value of threshold frequency from the graph, that is 6 × 10 की पावर 14 hertz. We are getting here 10 की पावर 14 into 10 की पावर -34, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -20। यूनिट होगा जूल। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। सो 39.756 into 10 की पावर -20 जूल, दैट इज अप्रोक्सीमेट। इसको एडजस्ट करते हैं। सो दिस विल बी 3.98 into 10 की पावर -19 जूल। नाउ अक्सर हमें जो वैल्यूज दी हुई होती है वर्क फंक्शन की, इट इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए जो कन्वर्जन फैक्टर है वो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस अपने आंसर को 1.6 × 10 की पावर -19 जूल से डिवाइड कर देंगे, एंड ऑन डूइंग दैट विल गेट द आंसर टू बी इक्वल टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। So let's do the third sub question. The question says find the maximum kinetic energy of electron emitted by light of frequency 8 × 10 की पावर 14 hertz for this metal. तो हमें इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दैट इज न्यू इक्वल्स टू 8 × 10 की पावर 14 hertz. डन। हमने ग्राफ से और प्रीवियस सब क्वेश्चन से ये देखा है दैट फॉर द मेटल Q द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 6 × 10 की पावर 14 hertz. हमें निकालना है Kmax. So from the Einstein's equation for photoelectric effect, we very well know that Kmax equals h nu minus phi naught. इस phi naught यानी वर्क फंक्शन को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं h nu minus phi naught की जगह हम लिखेंगे h nu naught. We know that. Taking the common, maximum kinetic energy equals h times difference in frequencies of incident radiation and threshold frequency. Let's substitute the values and get the answer. h की वैल्यू 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, इंसिडेंट रेडिएशन की 8, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 6, so 8 - 6 is 2 into 10 की पावर, let's do it in the basic way, 8 into 10 की पावर 14
minus 6 into 10 की power 14 and that will be in hertz. So on solving यहां पे हमें मिलेगा 10 की पावर -20 जूल्स एंड 2 इंटू ये करने पे अप्रॉक्सीमेटली 2 3 6 2 6 12 13.26 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स, और हम चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें वो तरीका आता है, हमने पिछले सब क्वेश्चन में देख रखा है. सो दिस वाज काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हमारी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए रिगार्डिंग आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस. A graph of a square of maximum speed Vmax square versus frequency nu is shown. यहाँ पे हमें एक ग्राफ दे रखा है, आपको ग्राफ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था. यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर है वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी अब भी है हमारी एक्स एक्सिस पे. आगे बढ़ते हैं. ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज हमें h के लिए एक्सप्रेशन निकालना है एंड वर्क फंक्शन यानी फाई नॉट के लिए भी एक्सप्रेशन यहां पे निकालना है ग्राफ की मदद से. आगे लिखा है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स n, l एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m. तो देखिए ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जहां पे ये ग्राफ हमारे फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करता है दैट इज पॉइंट n, उस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट है दैट इज l एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m. इन तीन पैरामीटर्स की मदद से हमें सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद वर्क फंक्शन. तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए? हम पहले इस ग्राफ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, ऑब्वियसली यूजिंग आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसका इस्तेमाल होगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए. लेट्स डू इट फर्स्ट. तो हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन के अनुसार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h टाइम्स न्यू माइनस फाई नॉट, और फिर k मैक्स की जगह हम ev नॉट रखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट. वो कन्वेंशनल तरीका है, पर यहां ग्राफ में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं दिया गया है, हमें मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर दिया गया है. तो हम यहां पे थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लिखेंगे हाफ m v max का स्क्वायर. लेट्स डू इट. तो हाफ m v max स्क्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू h टाइम्स फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन. ओके, सो v max स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखते हैं एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास डिवाइड हो जाएगा थ्रू आउट द राइट हैंड साइड. तो 2h अपॉन m टाइम्स न्यू यानी फ्रीक्वेंसी माइनस 2 फाई नॉट अपॉन m. तो यहां पे हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुका है फॉर द गिवन ग्राफ. डन. अब हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को और ग्राफ में दी हुई जानकारी से. तो Vmax स्क्वायर इज ऑन द y एक्सिस एंड ऑन द x एक्सिस वी हैव फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल के साथ ये जो ब्रैकेट लगा है दिस शुड बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज tan थीटा. तो यहां पे tan थीटा कैसे निकालें? लेट्स से इफ दिस इज द थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की मदद से, के कंसेप्ट की मदद से हमें ये भी क्या मिल जाएगा? थीटा. तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर सामने वाला दैट इज L अपॉन बेस दैट इज M. तो इस ग्राफ का स्लोप tan थीटा मिल रहा है हमें L अपॉन M. पर इक्वेशन से अगर हम ध्यान देते हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? 2h अपॉन M. तो दोनों को हम कर देते हैं इक्वेट. सो tan थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन m from our mathematical expression. So here we get Planck's constant is equals to m l upon 2 into n. On comparing both the equations we get the value
or expression for the Planck's constant. Now the second part of the question is to find out the expression for work function. तो फिर से हम वही करेंगे, ये हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन, हमने निकाल लिया है एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन के अनुसार जो y इंटरसेप्ट होना चाहिए उसकी वैल्यू होना चाहिए 2 phi नॉट अपॉन m। पर ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो y इंटरसेप्ट है दैट इज l। ओके देन वी हैव गॉट आवर आंसर। चलिए कंपेयर कर देते हैं। ऑल्सो दिस l y इंटरसेप्ट should be equal to from our expression 2 phi naught upon m। तो यहां से phi naught की वैल्यू मिलती है हमें ml by 2। That's our second answer। आंसर आ चुका है। The question was I believe little bit conceptual, और इस तरह का कैलकुलेशन ग्राफ इक्वेशंस हमने कर रखा था, बस छोटा सा चेंज कर दिया इसने। ये 2022 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 says the graph between the stopping potential and 1 by lambda is shown in the figure. So this is the graph given and phi 1, 2 and 3 are their work functions respectively. So तीन मेटल के लिए यहाँ पे ग्राफ शॉन है और उन तीनों मेटल्स के वर्क फंक्शन phi 1, 2 and 3 इस ऑर्डर में इस तरह से लेना है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड द क्वेश्चन इज ऑफ JEE 2006 बाय द वे। तो वी नो वेरी वेल दैट फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन EV नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और EV नॉट इक्वल्स h nu minus phi नॉट। दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें क्या चाहिए है, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है 1 बाय वेवलेंथ। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इक्विवेलेंट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे वर्क फंक्शन के भी इक्विवेलेंट फॉर्म को लिखेंगे जो वेवलेंथ के टर्म्स में होगा। सो लेट्स राइट डाउन, दिस इंप्लाइज दैट EV नॉट इक्वल्स hc by lambda, h nu is also equal to hc by lambda and phi naught can be written as hc by lambda naught। yes we can write down। हमें पता है phi naught हम h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, उसे हम hc by थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। वेरी बेसिक। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इक्वल्स hc अपॉन e इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस ये e उस साइड वाले टर्म पे भी जाएगा तो ये बन जाएगा hc अपॉन e लैम्डा नॉट। हमें इन तीनों मेटल्स के वर्क फंक्शंस को कंपेयर करना है। तो वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होगा हम उसे देखते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो वर्क फंक्शन की जगह पे आ रहा है hc अपॉन e लैम्डा नॉट। तो तीनों मेटल्स के वर्क फंक्शन के एक्सप्रेशन में hc अपॉन e जो है सेम है, जो बदल रहा है वो है 1 बाय लैम्डा नॉट का वैल्यू। तो हमें यहाँ पे क्लियर देखने में आ रहा है कि जो वर्क फंक्शन है इट इज इक्वल टू hc बाय e। 1 बाय लैम्डा नॉट को मैं अलग से लिख लेता हूं। ओके, तो तीनों मेटल का यदि वर्क फंक्शन का मैं रेशियो लेना चाहूंगा दैट इज phi 1 is to phi 2 is to phi 3। तो रेशियो लेने पे hc बाय e कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1 बाय लैम्डा नॉट। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 1 के लिए यहां पे बचेगा 1 बाय लैम्डा नॉट 1 इज टू 1 बाय लैम्डा नॉट 2 इज टू 1 बाय लैम्डा नॉट 3। मतलब ये हुआ कि हमें इन तीनों मेटल्स के वर्क फंक्शन के रेशियो निकालने के लिए हमें 1 बाय लैम्डा के एक्सिस पे ये जो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं इनका सीधे सीधे रेशियो लेना है। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें लेना है 0.001 is to 0.002 is to 0.004। तो यहां पे हमें समझ क्लियरली दिख रहा है कि दिस विल बी 1:2:4। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ए सही है तो बी ऑब्वियसली क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। बारी आती है ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की।
ऑप्शन नंबर सी में हमें tan थीटा यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ देखना है। स्लोप ऑफ द ग्राफ देखना है, दिस इज लेट्स से थीटा, सो tan थीटा क्या होगा। तो हम आते हैं अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ओर। तो भैया 1/λ इज द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस, तो 1/λ के साथ जो भी एक्सप्रेशन लगा है यही होता है tan थीटा। तो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डायरेक्टली दिख रहा है दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू hc अपॉन e। तो क्या थर्ड ऑप्शन सही है? एग्जैक्टली यस। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। So here we have another question, that is question number 5. By the way, this is of JEE Advanced 2015. आप इस क्वेश्चन को करते वक्त ये एहसास होगा आपको कि हमने कितने छोटे लेवल से शुरू किया था और अब हम JEE एडवांस का क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। Let's read the question. For photoelectric effect with incident photon wavelength lambda, the stopping potential is V0. Identify the correct variation or variations of V0 with lambda and 1/λ0. ये चार ग्राफ्स दे रखे हैं हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ के या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इनवर्स ऑफ वेवलेंथ के। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी नो दैट E V0 इज इक्वल्स टू h nu माइनस phi नॉट। ओके, यहाँ जो वेरिएबल्स है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी है, पर हमें यहाँ पे वेवलेंथ चाहिए है। तो चलिए इसे अपने फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो V0 इक्वल्स टू E V0 इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस phi नॉट। तो नेक्स्ट स्टेप में V0 इक्वल्स hc अपॉन E इंटू 1/λ माइनस phi नॉट। तो भाई यहाँ पे है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं, V0 वर्सेस 1/λ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि V0 की पावर 1 है और 1/λ एक तरह से 1/λ को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ लैम्डा को ऑब्जर्व नहीं करना है। तो 1/λ की पावर भी क्या है? 1 है। तो अगर V0 वर्सेस 1/λ का ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देख लिया है हमने। तो यहां पे देखते हैं V0 वर्सेस 1/λ का कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन। लेकिन V0 वर्सेस लैम्डा का भी तो चेक करना है हमें, ठीक। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। और कैसे घटेगा? यहां पे इन दोनों के बीच में जो है मैं इस तरह से लिख देता हूं तो शायद आपको आसानी हो जाएगी। V0 इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो अगर V0 वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाओगे तो यहां पे मिलेगा आपको हाइपरबोला। तो V0 वर्सेस वेवलेंथ का कौन सा ग्राफ हाइपरबोला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका लेवल अब काफी अच्छा हो चुका है और आप अब इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, कोई भी क्वेश्चन आए आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के वीडियो पे। टिल देन गुड बाय।